ભલા ભક્તો, આપણા સૌ કોઈના પરમ હિતેચ્છુ એવા વાલા ગુરુજીએ એક નવી આજ્ઞા કરી છે, એટલે સવારની કથામાં આજ એકાદશીના પાવન દિવસથી થોડો ક્રમમાં ફેરફાર થવાનો છે. ગુરુજી કહ્યું છે કે કથાની શરૂઆતમાં રોજ કોઈ એકાદ સૂત્ર ઉપર થોડું વિવરણ થાય કે જે સૂત્ર આપણા સૌના જીવનમાં આજના દિવસે જ કંઈક કામ લાગી જાય. એ પ્રમાણે રોજ એક સૂત્ર ઉપર હવે આપણે થોડો વિચાર કરી અને પછી કથામાં પ્રવેશ કરીશું. इस विषय का नाम गुरुजी ने दे रखा है आज की मांग. किसी का यह सूत्र है जो अज्ञात है. उन्होंने कहा है कि समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वह तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है. मुझको लगा ये बहुत सटीक बात है, खूबसूरत बात है. यदि मैं और आप समझ पावे तो हर क्षण इस पर गौर करके देखा जाए तो ये बात 100% सच निकलती है. किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उस समस्या की साइज हमारे दृष्टिकोण के अनुसार सरल या कठिन हो जाती है. मैं उसको किस तरह से देख रहा हूं, उसका मूल्यांकन किस तरह से, किस ढंग से कर रहा हूं, उस पर बहुत बड़ा निर्भर है. पता नहीं मैं और आप आज दिन तक बिन समझ से ऐसी बहुत बड़ी पीड़ा भोगते भोगते यहां आए. वही समस्या और किसी के लिए बहुत सी आसान थी और मेरे लिए वो बहुत बड़ी हो गई. एक ही आदमी के लिए अपने विजन के अनुसार कोई समस्या बड़ी होने पर भी उसको सामान्य लगती है और कोई समस्या छोटी होने पर भी बहुत बड़ी उसको दिखाई देती है. तो जो बड़ी दिखाती है, लगती है, वो नुकसान ज्यादा कर जाती है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझको सुनने मिला. अमेरिका में रॉय सुलिवान नाम का एक आदमी हो गया जो 1912 में अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में पैदा हुआ था. वहाँ के नेशनल पार्क में फॉरेस्ट कीपर ऑफिसर की जॉब करता था. अब उसका तो काम ही ऐसा था कि सारा दिन जंगल में घूमना. हुआ क्या, 1942 में इस आदमी पर पहली बार बिजली गिर पड़ी, जो आकाश में होती है ना बारिश के मौसम पर. लेकिन प्रभु कृपा से बाल बाल आदमी बच गया. पता नहीं, अब वो तो सीरियल चली, फिर कभी दोबारा गिर गई. आप शायद नहीं मानोगे, एक ही आदमी पर 1942 से लेकर के 1977 तक में 7 बार बिजली गिर गई. जहां एक बार भी बचना मुश्किल होता था, वहां प्रभु कृपा से 7 बार आदमी बच गया. कभी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आखिर में आदमी तो बच गया. अब इतनी बड़ी समस्या आके चली गई. कितनी बार?
7 बार चली गई, लेकिन एक छोटी सी समस्या में वो आदमी डूब गया। अब हुआ क्या, लोग वो मानने लगे कि इसमें कुछ है। एक ही आदमी पर बार बार बिजली गिर रही है, कुछ है। अब जो कुछ है वो लोग मानने लगे। वो रॉय सुलिवान से सहा नहीं गया। हमारे यहाँ वो चौधरी साहब कह रहे थे, सबसे बड़ा रोग मेरे लिए क्या कहेगा लोग। अब पता नहीं सुलिवान को वो सुई की तरह चुभने लगा। एक बार ऐसा हुआ, वो अपनी जॉब पर ऐसे तैसे घूम रहा था, उसके साथ उसके अधिकारी लोग भी थे। अचानक बारिश की मौसम बनी, बिजली होने की संभावना हुई, तो अधिकारियों ने कह दिया कि सी हो गए, अब बाद में बात करेंगे। वो चले गए। सुलिवान को ऐसा अपमान महसूस हुआ, आप मानोगे, उन्होंने अपने हाथ से अपने को गोली मार के आत्महत्या कर दी। अब है ना कमाल। इसलिए इस आदमी ने जो लिखा है वो बहुत सटीक है। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वह तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या तो बड़ी बन जाती है। आजकल इस कोरोना की वजह से छोटी बड़ी समस्याएं हम सबको झेलनी पड़ती है, लेकिन कोई तो उसको सुनते ही परेशान हो जाते हैं। और कोई आदमी अपने आत्मबल से, भगवत बल से, सत्संग बल से आसानी से उसको झेल जाते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं वो हमको सोचना है। और यदि हम चाहे कि सुलिवान जैसी गलती हमसे न हो पावे, तो उसका मेरी दृष्टि से सबसे अच्छा तरीका सत्संग है। भगवान का भरोसा, संत का बल जितना ही हम बढ़ाएंगे उतना ही हम हर समस्याओं को सुलझ पाएंगे। लेकिन वो भरोसा और वो बल इस सत्संग से पाया जाता है। हर दिन भगवान और भगवान के प्यारे संतों की बानी सुनते रहेंगे, ऐसे सत्शास्त्र को पढ़ते रहेंगे, और जो भगवान और संत की कृपा से ऐसे बलवान बन गए हैं उनको देखते रहेंगे। मैं मानता हूँ उनके जीवन में भी ऐसा ही एक अद्भुत देखने का नजरिया मिल जाएगा कि हर समस्याओं को वो सामने से ही ले सकता है और उसको पास भी कर सकता है। हम ऐसा बलवान बने कि भगवान की कृपा से हर समस्या का सामना आसानी से कर पावे। समस्या तो हमको नहीं मारती है, लेकिन हम अपने ही ना हिम्मत से मर जाते हैं, या तो मरने जैसा बन जाते हैं। हम उससे बचे।